नमस्कार, मैं माँ भगिनी प्राची प्रवीण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज एक नई जानकारी के संग फिर आपके संग जुड़ गई हूँ। आज की मेरी जानकारी देने का आपको एक ऐसा प्रयास है कि जिससे कई बार हम बहुत ज़्यादा जो हमारे मन मस्तिष्क में कई बार बहुत अधिक कौंधता है कि व्रत, चूँकि भारतीय दर्शन की परंपरा रही है, हमारे भारतीय हिंदू दर्शन में व्रत का बहुत अधिक महत्व है। एक मतलब कोई ना कोई व्रत हर इंसान करता ही है। तो कई बार क्या होता है कि व्रत जो है टूट जाते हैं। व्रत टूटने के कई बार कारण होता है, कारणवश टूटता है कि हमें कहीं जाना है तो हमने उसे छोड़ दिया, हम अस्वस्थ हो गए तो हमने उसे छोड़ दिया, या कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के कहने पर भी हम छोड़ देते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि हम भूलवश व्रत हमसे छूट जाता है कि हमें याद नहीं रहता कि उस दिन हमें व्रत करना था और व्रत करना हम भूल जाते हैं, तो व्रत छूट जाता है। कारण कोई भी हो, मेन उद्देश्य है कि व्रत अगर टूट जाता है तो क्या करें। सबसे पहले तो बात यह है कि जब व्रत टूटता है तो हमारे मन में वहम पैदा होता है कि हमने व्रत तोड़ दिया, हमने संकल्प लिया था लेकिन व्रत तोड़ दिया या टूट गया तो इसका कोई कुप्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहला कार्य है कि अगर आपके मन में ऐसी जो है भावना आ रही है, ऐसा आपके मन में विचार आ रहा है, तो आप मंदिर में जाएं। जिस भी आराध्य का आप व्रत कर रहे हैं उसके आगे देसी घी का चौमुखी दिया जलाएं और दिया जलाकर आप जो है प्रार्थना कर लें कि भाई मैंने जो व्रत तोड़ा है वो इस कारण से तोड़ा है या मेरा व्रत टूट गया है, भूलवश टूट गया है। उसके बाद समस्या खड़ी होती है कि भाई हमने अगर किसी व्रत की नियमित एक निश्चित संख्या तय की थी और उससे पहले ही वो व्रत टूट गया, तो अब हम क्या करें। क्या वो हमारे जो पहले के व्रत हैं वो हमारे गिने जाएंगे या नहीं। तो निश्चित रूप से जो पहले के व्रत हैं, अगर आपने 16 सोमवार के व्रत की संकल्प लिया है और आपका 8 व्रत करने के बाद ही व्रत टूट गया, तो निश्चित रूप से जो है वो 8 व्रत आपके बेकार होंगे, वो काउंट नहीं होंगे। इसके लिए आपको दोबारा संकल्प करना होगा, दोबारा से आपको व्रत करने होंगे। अब बात आती है कि टूटने के बाद व्रत जो शुरू करें वो कैसे करें, कि वो नेक्स्ट जो डे आएगा, यानी कि अगर कोई 16 सोमवार कर रहा है तो क्या अगले मंडे को ही हम व्रत शुरू कर दें? नहीं। इसके लिए कुछ आपको विशेष तिथियां देखनी होंगी, जैसे कि कृष्ण पक्ष तो नहीं है, या अमावस्या तो दिन नहीं पड़ रहा है उस दिन, या पितृपक्ष तो नहीं चल रहे हैं, या सूतक काल तो नहीं है, या फिर जो है राहु का या किसी भी कोई ग्रहण, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण तो नहीं पड़ रहा है उस दिन। तो इन चीज़ों को आप देखिए, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप व्रत शुरू कर सकते हैं, और वो भी शुक्ल पक्ष पर। शुक्ल पक्ष में आप जो है व्रत शुरू कीजिए। अगर पूर्णमासी से शुरू, पूर्णमासी के दिन मंडे बैठता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज शुक्ल पक्ष के बाद जो भी मंडे आता है, ये मंडे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, बाकी जो भी दिन, जिस भी दिन का आप व्रत कर रहे हैं तो उस दिन को आप देख लें कि शुक्ल पक्ष शुरू होने के बाद वो दिन कब से आता है, वो वार कब से आता है, तो उस दिन से आप व्रत शुरू करें। व्रत जब आप करेंगे, जो व्रत की पूजा करेंगे, तो उस पूजा को करते समय आप राहु काल का विशेष ध्यान रखें कि जिस समय आप संकल्प कर रहे हैं उस समय राहु काल ना हो रहा हो, और उससे राहु काल की स्थिति को निकाल कर या तो उससे पहले आप संकल्प करके व्रत का अनुष्ठान दोबारा से शुरू करें या उसके बाद शुरू करें। इसके साथ ही कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है कि हमें व्रत तोड़ना पड़ता है। तो अगर हमें, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि तबीयत ठीक नहीं है तो किसी ने कहा भाई व्रत बीच में छोड़ दो, या कहीं जाना पड़ जाएगा, कोई यात्रा करनी है तो लगता है कि व्रत बीच में छोड़ दे, या कोई भी कारण, घर में कोई फंक्शन आने वाला है जिसके कारण हमें लगता है कि व्रत में हमारे रुकावट आएगी तो हम उस व्रत को छोड़ दें। तो उसके लिए आप क्या करें, तो उद्यापन करके ही आप व्रत छोड़ें। उद्यापन करने के 2 तरीके होते हैं कि जिस भी भोजन से आप, विशेष भोजन से अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप वो चढ़ाकर मंदिर में और उस देवी देवता की पूजा करके तब व्रत छोड़ें। या आप एक कार्य और कर सकते हैं कि आप कुछ पैसे, अगर आप बाहर हैं और आपको व्रत छोड़ना पड़ रहा है तो आप कुछ पैसे उठाकर रख दें, कि संकल्प करके कि भी हम ये व्रत के उद्यापन की वजह से रख रहे हैं और इस तरह से, इस कारण के कारण हम व्रत छोड़ रहे हैं। तो इस स्थिति में भी अगर आप व्रत तोड़ते हैं तो एक तरह से आपका उद्यापन माना जाएगा कि आपने उद्यापन कर दिया, और वो जो रुपये आपने उठाकर रखे हैं वो आप जहाँ भी गए हैं या जो भी रीज़न है जिसके कारण आप नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद आके आप मंदिर में जाके दोबारा से आप जो है उन पैसों से आप उद्यापन कर सकते हैं एक साकार रूप में। वो जो आपने किया था वो पैसे रख के मानसिक रूप में किया था, फिर आप वास्तविक रूप में भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो जब भी सिचुएशन आए तो आप ये जरूर देखें, अगर व्रत टूट गया है तो इन तिथियों का ध्यान रखें कि किस शुभ दिन आपने उन्हें शुरू करें, और अगर उद्यापन आपको करना है तो उस स्थिति में भी आप उद्यापन की इस रीति को अपनाकर जो है अगर उद्यापन कर लेते हैं तो व्रत टूटने का दुष्फल आपको प्राप्त नहीं होगा और आपके उनमें कोई वहम भी नहीं आएगा। तो इसी उम्मीद के संग कि अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे आगे बढ़ाएं, शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।